अपेंडिक्स, जिसे उर्दू में ज़मीमा या अंधी आंत भी कहते हैं, एक छोटी नाली जैसी चीज़ होती है जो बड़ी अंतड़ियाँ, बड़ी आंत यानी कोलोन के पहले हिस्से के साथ जुड़ी हुई होती है। ये आपके या आपके बच्चे के पेट के नीचे दाहिनी तरफ होती है, राइट साइड पे होती है। साइंस ये कहती है कि अब तक अपेंडिक्स का जिस्म में कोई इस्तेमाल नहीं दरियाफ्त हो सका, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि कुदरत ने कोई भी चीज़ बग़ैर इस्तेमाल या बग़ैर फ़ायदे के नहीं रखी, तो अभी रिसर्च के मुताबिक अपेंडिक्स जो है वो उसका कुछ क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी के हवाले से रोल दरियाफ्त हुआ है। कुछ माहिरीन के मुताबिक अपेंडिक्स की नाली छोटी आंत से राब्ते में रहती है, कम्युनिकेशन में रहती है, और ग़िज़ा को बड़ी आंत में फुजले में बदलने में यानी स्टूल में बदलने में मदद देती है। अपेंडिक्स इंसानी जिस्म का वो उज़्व है जिसे अक्सर अफराद ऑपरेशन करके निकलवा देते हैं और समझते हैं कि इसके बगैर भी हम ठीक ही रहेंगे। वैसे अगर इसे ना भी निकलवाया जाए तो अक्सर इसमें किसी गड़बड़ का अंदाज़ा लोग दर्द की शक्ल में लगा लेते हैं, यानी इसका सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम या अलामत दर्द होता है। ताहम बड़ी आंत से जुड़ा ये उज़्व जो कि मैदे के दाईं जानिब निचले हिस्से में होता है, अगर इसमें वरम आ जाए, सोजिश हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसको मेडिकल इस्तिलाह में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एपेंडिसाइटिस कहते हैं, जिससे इंतहाई दर्द महसूस होता है क्योंकि हजम ना होने वाले खाने के टुकड़े इसमें फंस जाते हैं। ये बच्चों और बालिगों में, एडल्ट्स में, बड़ों में किसी भी उम्र में हो सकता है। 2 साल से कम उम्र बच्चों में ताहम अपेंडिक्स की जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम, शाज़ो नादिर ही होती है। ये ज़्यादातर नौउम्र और जवान लोगों में ज़्यादा होता है, यानी वो लोग इसके हाई रिस्क पर होते हैं। अब बात कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस की अलामात की, साइंस और सिम्टम्स की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की। ये कैसे पता चलेगा कि इंसान को खुदा न खास्ता अपेंडिसाइटिस की तकलीफ हो रही है? तो याद रखिए, इसमें जो पहली अलामत है वो है दर्द, तकलीफ, पेट में ऐसा दर्द जिसकी वजह से समझ ना आए कि दर्द क्यों हो रहा है। वैसे तो दर्द नाफ के करीब से शुरू होकर बदतदरीज इस जानिब फैलता है जहाँ अपेंडिक्स होता है, यानी सेंटर से, नाफ से राइट साइड की तरफ जाता है, लेकिन ये कहीं भी हो सकता है पेट में, और लेकिन ज़्यादातर ये नाफ से शुरू होकर दाईं तरफ जाता है। पेट के मुख्तलिफ मसाइल से हट कर अपेंडिक्स के दर्द में कुछ देर के बाद कमी का एहसास नहीं होता, कंटिन्यूस होता है। आपको मुस्तकिल इसकी शिद्दत में इजाफा होगा या दर्द एक जैसा रहेगा, कम नहीं होगा। ये मुसलसल होता है, एक फ्लो में होता है, और इस दौरान ऐसा लगता है जैसे शिकम को, पेट को कोई खुरच रहा है, और वक्त के साथ साथ ये बदतर होता जाता है। इसकी सिविरिटी में, इसकी शिद्दत में, इसकी तकलीफ में इजाफा होता जाता है। अपेंडिक्स की तशखीस के लिए तिब्बी माहिरीन आमतौर पर नाफ के निचले हिस्से को नरमी से दबाते हैं, प्रेस करते हैं। ऐसा करने पर दर्द का एहसास बढ़ जाता है या मजीद होता है। चाहे डॉक्टर दबाव ख़त्म भी कर दे तब भी दर्द होता रहेगा। और जब अपेंडिक्स से दर्द बढ़ता है तो ये यकीन कीजिए इतना शदीद होता है कि मुतासिरा फ़र्द बमुश्किल हरकत कर पाता है, वो हरकत नहीं कर पाता, बल्कि हरकत करने पर यह दर्द मजीद बढ़ जाता है, मूवमेंट के साथ बढ़ता है। अगर मुतासिरा फ़र्द उछलने के काबिल हो, यानी वो जंप लगा सके, तो ये दर्द मुमकिन तौर पर अपेंडिक्स का नहीं होगा, यानी अपेंडिक्स का दर्द इतना शदीद होगा कि इंसान जंप नहीं कर सकेगा। अद्वियात से दर्द ख़त्म ना होना, यह भी एक इसकी इंपॉर्टेंट अलामत है। आप मेडिसिन लेंगे दर्द की, लेकिन इससे इफाका नहीं होगा। कई बार लोग अपेंडिक्स से दर्द को बदहज़मी, गैस या किसी और किस्म का दर्द समझ लेते हैं। ऐसा आमतौर पर उस वक्त होता है जब दर्द की शिद्दत बहुत ज़्यादा नहीं होती। ताहम इस मरहले पर दर्द को अद्वियात, एनाल्जेसिक्स जो होती हैं, उसके इस्तेमाल से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि दर्द बदतर होता जाता है, और यह भी अपेंडिक्स की एक अलामत हो सकती है। खाने की ख्वाहिश अचानक ख़त्म हो सकती है। अगर अचानक से आपको भूख लगना ख़त्म हो जाए, चाहे नाश्ते का टाइम हो, दोपहर या रात का खाने का टाइम हो, तो ये इस बात का इशारा हो सकता है कि मैदे में कोई गड़बड़ है और वो अपेंडिक्स भी हो सकती है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अपेंडिक्स से मरीजों में आमतौर पर खाने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, भूख ख़त्म हो जाती है।